लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सिलेबस कंप्लीट करे, बिना कोई प्रीवियस ईयर पेपर करे अपना कहना जीआरएफ निकाल लेते हैं, नेट निकाल लेते हैं। तो उसके कई सारे रीजन होते हैं। क्या रीजन होते हैं? और लगभग 70% बच्चे यही गलती करते हैं कि जो आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हो तो आपका आराम से नेट हो जाएगा, जीआरएफ हो जाएगा, फिर कोई भी एग्जाम आप इसमें क्लियर कर सकते हो। क्योंकि हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप UGC नेट 2023 जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है, इसे आप किस तरीके से जो है क्लियर कर सकते हो। ऐसी कौन सी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है और अपना जीआरएफ जो है ले लेना है। साथ ही साथ हम आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर को आपको किस तरीके से क्लियर करना है, वो सारी ही चीजें जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपका UGC नेट दिसंबर 2023। इसके लिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो इतने कम टाइम में आपका इतना सारा सिलेबस जो इसे किस प्रकार से कवर किया जा सकता है, साथ ही साथ आपका ये ऐसी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होने वाली है जिससे पूरा सिलेबस भी क्लियर होगा और साथ ही साथ आपका जीआरएफ भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इस प्रकार से आपका डिवाइडेड है, और इसमें भी आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलेगी और इधर भी आपको 10 यूनिट्स। यहाँ पर मैं जिस सिलेबस की बात कर रही हूँ वो है आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का। जो भी बच्चे MA एजुकेशन के हो या फिर आपके एमएड वाले, उनके लिए यही सिलेबस जो है आपका फॉलो होता है, वो भी आपका एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपका आता है जर्नल पेपर, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए सेम होगा, चाहे वो आपका UGC नेट में एजुकेशन सब्जेक्ट से दे, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से दे या फिर किसी भी सब्जेक्ट से। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर होता है ये होता है आपका मास्टर डिग्री से रिलेटेड, जो भी आपने PG की है और उसमें जो भी आपने अपना सब्जेक्ट लिया है वो ही आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में आपके पास ये टोटल 10 यूनिट्स है। इसमें से क्वेश्चन कितने आएंगे? आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? आपका 2 मार्क्स का। तो टोटल जो है यहाँ पर 100 नंबर जो है आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। सेम यहाँ पर क्या रहने वाला है? यहाँ पर आएंगे आपके 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका 200 मार्क्स का। तो टोटल जो आपका UGC नेट का पेपर होता है ये होता है आपका टोटल 300 मार्क्स का। आपको ये चीज याद रखनी है, 300 में से जो आपकी कट ऑफ बनती है, मेरिट बनती है, आपकी कई बार परसेंटाइल में नंबर आते हैं और कई बार आपके परसेंटेज में। इन दोनों के डिफरेंस को भी हम किसी अदर वीडियोस में समझ लेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेन फोकस है, इसे कैसे आपका क्लियर किया जा सकता है। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है इसमें आपकी ये सब यूनिट है। इसमें से कुछ ऐसी यूनिट है जो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ ऐसी यूनिट है जो आपको सेकंड पेपर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप उस चीज को स्किप कर यहाँ पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो चीजें डिटेल में होगी, वहां पर वो चीजें कम डिटेल में होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपका टीए की आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। जो भी बच्चे एमएड कर रहे हैं या फिर बीएड वगैरह करके आए तो टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे। यहाँ पर जो है आपको 1 या फिर आपको 2 दिन भी देना नहीं पड़ेगा अपना टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करने में। साथ ही साथ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, तो वो चीजें आपकी यहाँ पर भी क्लियर होगी। अब बात करते हैं आपकी आरए क्या है? आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च का पूरी एक यूनिट यहाँ पर है। आप देख पाओगे शिक्षा में शोध, यही आपकी रिसर्च है। ये आपकी यूनिट 6 हो गई। तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। तो वो चीज आप यहाँ पर ना करो तो आप यहाँ पर कर लीजिए, तो आपका एक ही बात है। तो यहाँ पर एक यूनिट आपकी कट होगी। रिसर्च जो है यहाँ पर आपका कम डीप में पूछा जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर बात करते हो तो यहाँ पर आपकी स्टैटिक्स भी आ जाएगी, रिसर्च भी आ जाएगी, टाइप्स, हर एक चीज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सैम्पलिंग हो गई, आपकी पॉपुलेशन होगी, हर एक चीज जो है आपको रिसर्च की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो वो सारी चीज जो है आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी यूनिट जिन्हें आपको करना ही नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, उन यूनिट को भी करते रहेंगे, लेकिन आपको वो चीजें नहीं करनी, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, वहीं से आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली यूनिट है आपकी RC, जिसे बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, हिंदी में है ये आपकी बोध। एक तो ये आपकी ये वाली यूनिट होगी। इसके बाद है दूसरी आपकी DI। ये दोनों यूनिट आपकी प्रैक्टिस से होगी। साथ ही साथ अगर आप मैथ भी यहाँ पर ले लो और आपके यहाँ पर रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ये चारों यूनिट आप यहाँ पर ले लो, तो सिर्फ प्रैक्टिस से आपका काम हो जाएगा। तो टोटल जो है आपके यहाँ पर 4 यूनिट ये हो गए। रिसर्च आपको इधर कवर करनी है, तो यहाँ पर टोटल जो है आपकी 5 यूनिट बची जो आपको अच्छे से पढ़नी है। लेकिन आपको जो यहाँ पर रीजनिंग के साथ आता है इंडियन लॉजिक, ये आपका सेकंड पेपर में भी है, लेकिन यहाँ पर आपका कुछ अलग है।
तो आपको ये तो क्लियर करना है। इस बार भी इससे काफी क्वेश्चन बने थे, तो ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसे अब जो है आपका यूजीसी नेट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इंडियन लॉजिक से, ठीक है। इसमें भी आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी, सब टॉपिक है इसमें। तो आपको यहाँ पर ये पूरी यूनिट जो है क्लियर करनी है अच्छे से। आगे बात करते हैं, इसमें आपका आईसीटी आ गया, पीडी आ गया और आपका एचई आ गया। हायर एजुकेशन आपका यहाँ पर भी होगा लगभग। आपका अगर यहाँ पर 100% है तो आपका हायर एजुकेशन यहाँ पर 70% खुद से कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो शिक्षा का इतिहास, यहाँ पर आपके आयोग वगैरह आ जाएंगे, ऐसे ही राजनीति अर्थशास्त्र, तो बहुत सारी चीजें जो आपकी 70% यहीं देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके हायर एजुकेशन की रहेगी। अब बात करते हैं पीडी। आप पीडी कितना भी पढ़ लीजिए, आपका 100% ही क्लियर होता भी नहीं है, तो आप इसे जरूर पढ़िए, लेकिन इतना भी टाइम मत लगाइए कि सिर्फ आप अपना पीडी कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप इसे भी कंप्लीट करोगे तो 1 महीना आप इसमें लगा दोगे। तो आपको बहुत ही बेसिक सा बहुत ही अच्छे से कवर करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर उठाने देखने कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको पीडी कंप्लीट कर लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। लेकिन जितने भी आपके सम्मेलन हुए हैं, सारी चीजें जो है आपके प्रोटोकॉल वगैरह, वो सब जो है आपको यहाँ पर पढ़ने। पोल्यूशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो पीडी भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपकी सारी यूनिट है, लेकिन किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उस पर ध्यान रखना है। एक बच्चे क्या करेंगे, मैथ में ही ज्यादा टाइम लगा देंगे, मैथ के इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो आपका डीआई है वो बिना मैथ के नहीं होगा। तो जब आप डीआई की प्रैक्टिस करोगे तो मैथ के भी क्वेश्चन आपको सिमिलर से देखने को मिलेंगे। तो बहुत से बच्चे जिनका बेसिक सभी मैथ है होता है, वो आराम से डीआई भी निकाल लेते हैं, मैथ भी, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इजी नहीं आते। ये आपका एग्जाम भी इतना टफ माना जाता है कि यूजीसी नेट जो है आपका इंडिया का 2nd टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको मैथ भी इतना इजी देखने को नहीं मिलेगा, और दूसरा डीआई भी नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे उन्हें तो पढ़ना है। बच्चे क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनना, चलो छोड़ो, आपको वो काम नहीं करना, नहीं बनना। उस क्वेश्चन को बनाइए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, जो टॉपिक है उसे सर्च कीजिए। तो ये सारी चीजें जो आपको करनी है, ये आपको सब खुद से करना है। इससे बेटर आपको कोई तरीका नहीं मिलेगा कोई भी एग्जाम क्लियर करने का, चाहे आपका नेट हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम। तो यहाँ पर लगभग सभी यूनिट के बारे में बात करिए। अब बची आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट कह सकते हो, और बहुत ही कम टाइम में आप इसे क्लियर कर लोगे। लेकिन अब जो आपके इतने बेसिक क्वेश्चन कम्युनिकेशन से नहीं बनते, काफी हार्ड क्वेश्चन जो आपके उठाकर दे दिए जाते हैं। लेकिन आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे आपका टफ क्वेश्चन आए या फिर आपका इजी, अपना सिलेबस आपको सभी का कंप्लीट करना। तो इस प्रकार से आपके 10 यूनिट जो आप डिवाइड कर सकते हो, कुछ यूनिट प्रैक्टिस से, कुछ यूनिट जो आप 2nd पेपर में कवर कीजिए, और कुछ यूनिट जो है आपको उसका सिलेबस वगैरह कंप्लीट कीजिए। जैसे कि आपका इन सबका आपको सिलेबस एक बार रफली कंप्लीट कर लेना, इतना डिटेल में भी नहीं जाना, लेकिन आपके पास जो है इन सबका जो है सिलेबस होना चाहिए, सबकी कॉपी। तो इसमें जो जो आपके टॉपिक दे रखे हैं सिर्फ आपको उन्हें कंप्लीट करना है। वो सारी चीजें करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, उसमें देखना है कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से कौन सा अदर टॉपिक बना है जो कि आपका सिलेबस में नहीं दिया था, तो आपको फिर उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। टाइम बहुत कम है, चीजें आपके पास बहुत ज्यादा है, तो आपको चीजों को डिवाइड करना होगा कि आपको दिन के ऐसा करना है कि आपको 30 मिनट जो है आपको सिर्फ प्रैक्टिस में लगानी है, जिसमें आपका आ जाएगा आरसी, आपका डीआई, इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। सीधा का सीधा क्वेश्चन बनते हैं आपके 10 क्वेश्चन तो यहाँ पर आ जाएंगे आरसी के, और ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आरसी के 2nd पेपर में। अगर प्रैक्टिस वहां पर की होगी तो यहाँ पर भी आपके बन जाएंगे। तो सीधा का सीधा 30 नंबर जो है आपके सिर्फ आरसी से आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से। इसकी प्रैक्टिस मैंने चैनल पर कराई हुई है, आप जाकर उन क्वेश्चन को भी देख सकते हो, उन पैसेज को भी। वे आपके जो जून 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें वे सब क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे, तो उन्हें जाकर देख सकते हो। आप जाकर देख सकते हो कि आपके आरसी जो है किस तरीके के बनते हैं, किस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो था आपका 1st पेपर का। ये सब कॉमन सी चीज है जो आपको करनी होगी, सिलेबस किसी का नहीं छोड़ना। यहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, इसका तो सिलेबस करना ही नहीं है, मैथ का सिलेबस नहीं करना, यहाँ पर रीजनिंग का नहीं करना, यहाँ पर डीआई का भी सिलेबस नहीं करना, सिर्फ इन्हीं को छोड़कर बाकी सबका सिलेबस करना है। आपको हायर एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर जो आपको वो चीज रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि 70% सेम देखने को मिलता है। ऐसे ही पीडीई का सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना डिटेल में मत करना कि उसमें 2-3 महीने लगा दो। एग्जाम आपका दिसंबर में ही होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बेसिक से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक पढ़ देने हैं, जल्दी जल्दी आपको ज्यादा टाइम देकर जो है सारी यूनिट क्लियर करनी है। आईसीटी जो है आपकी कह सकते हो यूजीसी नेट की एक तो इंडियन लॉजिक हो गई,
दूसरा आईसीटी, ये दोनों जो आपकी फेवरेट यूनिट बनती जा रही है। आपके डीआई या फिर आपके आरसी, ये तो चीजें फिक्स है, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आपके आईसीटी है इनसे अब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे और बहुत ही अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आईसीटी का भी आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, उसमें देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, मेमोरी से बने हैं तो उसे ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं वो सभी टॉपिक जो है बहुत अच्छे से करने हैं। तो जब आप इनका सारा सिलेबस कर लोगे इस तरीके से, फिर आपको इसके पीवाईक्यू लगाने, किसी और चीज की प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं लगाने, सिर्फ आप पहले अपने पीवाईक्यू कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके पास इतने सारे पीवाईक्यू है। क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम होता है, उसमें जो आपका जनरल पेपर होता है सभी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपको कितने सारे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जनरल पेपर की, आपको किसी और मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप पीवाईक्यू भी लगा लेते हो। बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से टॉपिक है जो आपके रिपीटेड पूछे ही जाते हैं, जैसे आपके फारसी भी हो जाते हैं, आपकी फॉर्मल फारसी, इनफॉर्मल फारसी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इंडियन लॉजिक का आपका बहुत डीपली है, सिलेबस देखना, सिलेबस मैंने आपको चैनल पर कराया हुआ, एक एक टॉपिक बताया हुआ, तो आप जाकर उसे चेक कर लेना। तो इस प्रकार से जो आपको फर्स्ट पेपर अपना क्लियर करना है, बहुत ही कम टाइम में करना है, इसमें ज्यादा टाइम लगाना भी नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 100 नंबर का है, लेकिन यहाँ से ही आपका जीआरएफ बनता है और यहाँ से ही आपका नेट बनता है। पहले क्या होता था, बच्चे फर्स्ट पेपर को छोड़ देते थे, सेकंड पेपर पर फोकस करते थे और आराम से निकल जाता था, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि बिना फर्स्ट पेपर के आपका जो है ना तो नेट होगा ना ही जीआरएफ। अभी के टाइम में, पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं होगा, तो फोकस फर्स्ट पेपर पर भी करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100% जो है फोकस आप यहीं पर करे जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर सिर्फ 100 का है, यहाँ पर 200 का है। यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि 70% जो आपको फोकस करना है, लेकिन यहाँ पर जो आपको 100 का 100% जो है फोकस अपना दिखाना होगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर 200 नंबर ले आते हो तो सीधा आपका जीआरएफ नेट हुआ पड़ा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ 100 में से 100 क्वेश्चन ठीक करोगे। तो इस वजह से जो है आपको यहाँ पर भी कम से कम 30 से लेकर 35 क्वेश्चन अपने ठीक करने हैं, ताकि आप इस चीज के डाउट में ना रहो कि मेरा नेट क्लियर होगा या फिर नहीं होगा, जीआरएफ क्लियर होगा या फिर नहीं। तो इन चीजों से बचने के लिए बिल्कुल आराम से ये होना चाहिए आपको कि हाँ मेरा नेट क्लियर है, मेरा जीआरएफ क्लियर है। तो आपको 30 से लेकर 35 क्वेश्चन जो यहाँ पर ठीक करने, इसका आपको टारगेट लेकर यहाँ पर चलना होगा। रोज आपको पीवाईक्यू लगाने, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या फिर नहीं, रोज आप एक 50 क्वेश्चन का पीवाईक्यू लगाइए। बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जिन पर आप जो है फ्री में भी अपना पीवाईक्यू लगा सकते हो। इसका मैं आपको एक बेस्ट ऐप बता दूंगी, जो कि आपका यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही दिया गया, आपका अभ्यास करके जो है आपको एक ऐप मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आप जाकर सर्च कर लेना अभ्यास के नाम से। वहां पर जो आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें जो आपके पीवाईक्यू है वो सारी ही देखने को मिलेंगी। तो ये आपका यूजीसी के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया एक ऐप है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इसे प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, फ्री में आपका डाउनलोड हो जाएगा। इससे बेस्ट आपका ऐप नहीं है आपका पीवाईक्यू करने के लिए, मॉक टेस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो आपको मिलेगा ये सिर्फ आपका इंग्लिश में होगा, सिर्फ आप इसमें इंग्लिश में प्रैक्टिस कर पाओगे। हिंदी का इसमें ऑप्शन इन्होंने नहीं डाला, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर परेशानी हो जाती है। जो हिंदी मीडियम में होते हैं वो यहाँ पर जो है इस ऐप का फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट की बात। अब बात करते हैं आपके पेपर सेकंड की। तो चलिए पेपर सेकंड में देखते हैं, आपकी ये 10 यूनिट है। 10 की 10 यूनिट आपकी बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और जो भी बच्चे एमएड करके आए हो या फिर एमए, लगभग उनका अगर अच्छे से पढ़ा है तो 50% ऐसे ही पढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 100% आपको पूरा सिलेबस आपका ऐसा होगा जो आपने कभी नहीं देखा। मास्टर डिग्री में 2 साल तक यही सारी चीजें आप पढ़ते आए हो, तो वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर है आपकी सबसे फर्स्ट यूनिट, वो है आपकी शैक्षिक अध्ययन। शैक्षिक अध्ययन आपकी एजुकेशनल स्टडीज आ गई। एमएड के फर्स्ट ही सेमेस्टर में आपने ये सब चीजें पढ़ी होगी, बहुत ही बेसिक सा है। लेकिन हमें इन 10 यूनिट को आपको बहुत ही अलग तरीके से डिवाइड करना होगा। एक तो आपकी जो कि बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी, एक होगी जो आपका काफी टाइम लेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी यूनिट जो आपके लिए बहुत ही कम टाइम में आपकी क्लियर हो जाएगी। एक तो आपकी फर्स्ट ही यूनिट हो गई, दूसरी आपकी शिक्षा का इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन इसमें आपके आयोग है जो कि आपने यहाँ पर हायर एजुकेशन में पढ़ोगे, तो ये भी यूनिट आपकी बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर आपकी अध्यापक शिक्षा है आपकी, इसमें आपका इन सर्विस, आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की यहाँ पर बात करोगे तो ये भी आपकी ज्यादा लंबी यूनिट नहीं है।
तो ये तीनों यूनिट आपकी शॉर्ट हो गई। इसके बाद बात करते हैं आपकी यहाँ पर शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा, मूल्यांकन। मूल्यांकन आपने पहले भी बीएड करा है, एमएड करा है, तो मूल्यांकन आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। प्रौढ़ शिक्षा और आपकी शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी भी आपने पढ़ी है, लेकिन आपने जो अडल्ट एजुकेशन है वो नहीं पढ़ी, तो यहाँ पर पढ़ोगे। यहाँ पर कुछ आपको मॉडल्स मिलेंगे, कुछ आपको थ्योरीज मिलती है, वो आपका थोड़ा सा टाइम ले लेंगी, लेकिन ये भी आपकी यूनिट ज्यादा टाइम वाली नहीं है। यहाँ पर शिक्षा में आईसीटी आप यहाँ पर भी पढ़ोगे और यहाँ पर भी, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है। यहाँ पढ़ोगे एजुकेशन में आईसीटी, लेकिन यहाँ पर आप आईसीटी ही पढ़ोगे। तो ये जो आपकी यूनिट है ये आपकी थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी। अब बात करते हैं आपकी ये जो पांचों यूनिट थी बहुत ही कम टाइम में आपकी क्लियर होने वाली थी। अब जो आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगी उन यूनिट की बात करते हैं, तो वो है आपकी सबसे ये शिक्षार्थी एवं अधिगम प्रक्रिया। इसमें आपको बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिलेगी। जो आपने बीएड में जितनी भी थ्योरीज पढ़ी थी वो आपके सब एक ही यूनिट में इन्होंने डाल दी है, तो इसमें आपका काफी टाइम लग सकता है। एक तो ये यूनिट हो गई, दूसरी आपकी पाठ्यचर्या, इसमें भी आपको बहुत सारे एजुकेशनल यहाँ पर मॉडल्स देखने को मिलेंगे, करिकुलम के आपके यहाँ पर उपागम होंगे, बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पर करिकुलम से देखने को मिल जाएगी। तो ये भी काफी यूनिट लेगी, काफी आपका टाइम ले लेगी ये वाली यूनिट। आगे बात करते हैं आपकी शिक्षा में शोध। ये आपकी एक ऐसी यूनिट है जो आपकी सबसे ज्यादा टाइम लेगी, क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं। दूसरा आपको ये बहुत अच्छे से पढ़नी भी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर भी क्लियर करना है। 5 नंबर आपके यहाँ पर आएंगे, 5 क्वेश्चन, तो 10 नंबर का तो आपको यहाँ पर हो गया, और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे, तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 नंबर जो है आपके आए रिसर्च से आने वाले हैं। तो रिसर्च से आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको इसी वजह से जो है अपने यहाँ पर शिक्षा में शोध बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी शैक्षिक प्रबंध, प्रशासन एवं नेतृत्व और आपकी समावेशी शिक्षा। जो आप ये समावेशी शिक्षा देख रहे हो, ये आपका जो जून 2023 का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करा है उसे जाकर देखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके इसी से बने हैं। तो समावेशी से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे, तो इसे बहुत जल्दी से क्लियर करना। कम टाइम में हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है आपको डिटेल में ही पढ़नी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके ऐसा नहीं कि सीधा सिलेबस से उठाकर दे देंगे, कुछ चीजें डीप में भी पूछी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपनी चीजें क्लियर करनी है। अब बात करते हैं आपकी यूनिट 9, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी यूनिट, इससे भी आपके काफी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या आपकी शैक्षिक प्रबंध, प्रशासन एवं नेतृत्व, इनसे काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बार आपके यहाँ भी 6 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ गए थे, इसके बीच में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो कुछ क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से ही पता लगेगा कौन से इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समावेशी आपकी यूनिट 9। आईसीटी से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, जो क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से बना लोगे। ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ देना, छोड़नी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इससे क्वेश्चन बनेंगे वो आप आराम से कर लोगे, तो वो यूनिट जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। अब बात करते हैं, इससे भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें पार्लर फेरे के कई क्वेश्चन देखने को मिले, उनकी बुक से भी देखने को मिले, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी। ये तो आपकी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट। आपकी पाठ्यचर्या, करिकुलम हो गई, अध्यापक शिक्षा कम टाइम में हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपकी 3rd यूनिट, इसमें मॉडल्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ आपके 3rd यूनिट से भी इतने सारे जो आपके 10 यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे, इतना सिर्फ आपके 3rd यूनिट से भी बनाकर दे सकते हैं। तो 3rd यूनिट आपकी बहुत ही बड़ी है, लेकिन आपने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, 50% चीजें ऐसी होगी, ऐसे सिद्धांत थ्योरी होगी जो आपने बीएड में पढ़ी है, तो आपके वहां पर क्लियर हो जाएगी। यूनिट बड़ी है, लेकिन आपने पहले से पढ़ रखी है, एमएड में भी पढ़ी है और बीएड में भी, तो ये भी आपकी चीजें कम हो जाएगी। तो ये सभी यूनिट आपकी टफ नहीं है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कम टाइम में होगी, लेकिन आपको लॉजिकल करनी। या तो आप स्टेप ऐसे ही चलो 1 2 3 से, लेकिन या फिर आप ऐसे कर लो जो कि आपके कम टाइम में हो जाएगी। जैसे कि समावेशी हो गई, इंपॉर्टेंट है, पहले आप इंपॉर्टेंट यूनिट कर लीजिए, क्योंकि कुछ यूनिट रह भी जाएगी तो आप उसे कवर फर्स्ट पेपर में कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी यूनिट छोड़ देनी है सिर्फ फर्स्ट पेपर पर ही फोकस, ऐसा भी नहीं है कि सारी यूनिट छोड़ देनी है, सिर्फ फर्स्ट पेपर पर ही फोकस करना है। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है पहले उन्हें क्लियर कर लीजिए, जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जाते। यूनिट 9 यूनिट 10 तक बच्चे पहुंचते नहीं है, स्टार्टिंग के 8 यूनिट कर लेंगे, सोचेंगे कि लास्ट के 2 छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो सिर्फ अपना नेट या फिर ज्यादा चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 300 नंबर पर मेरिट लगेगी, या तो फिर आपकी 200 तक लग सकती है, या फिर उससे 10-5 नंबर ऊपर। तो बच्चे क्या करेंगे, लास्ट के दोनों ही यूनिट छोड़ देंगे, और लास्ट के दोनों ही यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपको ये चीजें नहीं करनी, इंपॉर्टेंट यूनिट पहले करनी है, नंबर वाइज नहीं जाना कि बस पहली कर लेंगे, दूसरी कर लेंगे, तीसरी छोड़ देंगे, चौथी कर लेंगे, 5वीं कर लेंगे, 6ठी छोड़ देंगे।
ऐसा नहीं करना। इंपॉर्टेंट यूनिट करो पहले, समावेशी हो गई, रिसर्च हो गई, यूनिट 9 हो गई, आपकी शिक्षण शास्त्र प्रौढ़ शिक्षा हो गई, आपकी ऐसी शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया हो गई, पाठ्यचर्या हो गई। इस प्रकार से कीजिए जो आपके इंपॉर्टेंट है। आयोग है, उनकी डेट वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपके मैचअप क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा आएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर साथ में कीजिए, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या फिर ना हो, साथ में सिलेबस भी कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर भी कीजिए, कम टाइम में हो जाएगा और इंपॉर्टेंट चीजें भी रहेगी। प्रीवियस ईयर पेपर को भी किस प्रकार से करना है, आपको उसमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उन चारों को ही आपको समझना है। ऐसा नहीं है आपने आंसर देखा भाई हो गया, मैं आपका क्वेश्चन करा रही हूँ तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको पता है ये इसका आंसर क्यों नहीं हुआ, ये इसका आंसर क्यों नहीं है, ये इसका आंसर क्यों नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि बस इसका आंसर में ये देख ले, ये हो गए, लेकिन बाकी तीनों के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आपका कोई भी मेथड नहीं है अपना प्रीवियस ईयर पेपर करने का, तो आप उस चीज में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको ना तो नेट चाहिए ना फिर आपको जीआरएफ। तो प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सिलेबस कवर करना जरूरी है। बिना सिलेबस के आप नेट या फिर जीआरएफ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सिलेबस कंप्लीट करे, बिना कोई प्रीवियस ईयर पेपर करे अपना कहना जीआरएफ निकाल लेते हैं, नेट निकाल लेते हैं। तो उसके कई सारे रीजन होते हैं। क्या रीजन होते हैं? सबसे पहले तो रीजन यही हो जाता है कि उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री में पीजी के दौरान ये सब चीजें जो है बहुत अच्छे से पढ़ी है, या तो वो कैंपस से बिलोंग करते हैं या फिर अपने गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि वहीं पर ये चीजें जो है आपको रेगुलर पढ़ाई जाती है। तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उनका जो शिफ्ट होती है उसमें पेपर बहुत इजी आया, क्योंकि इस तरह की भी आपकी चीजें होती है कि आपका किसी शिफ्ट में पेपर बहुत टफ दे देंगे और किसी शिफ्ट में आपका पेपर बहुत इजी दे देंगे। ऐसा कई बार आपके एजुकेशन की शिफ्ट में भी हुआ है कि बहुत बार तो आपका पेपर इतना इजी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना किसी तैयारी के, बिना प्रीवियस ईयर पेपर करे अपना जीआरएफ निकाल लेते हैं। तो ऐसे बच्चे किस प्रकार से अपनी तैयारी करते होंगे? तो इसके कई सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन तो यही कि उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री के दौरान ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आपको यूनिट दिख रही है वो आपके 2 साल में जो अपने पीजी में पढ़ी है वो ही सब यहाँ पर है। अगर आप पीजी में अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। तो वही गलती बच्चे करते हैं कि पीजी को आप ऐसे ही दे देते हैं या फिर आपके रेगुलर मोड में नहीं होती, आप प्राइवेट तरीके से करते हो, तो वहां पर ये चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे भी नहीं, सीधा आप अपनी पीजी कंप्लीट करोगे। लेकिन अगर आप रेगुलर करते हो कैंपस से या फिर किसी आप गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ये सब चीजें जब बहुत अच्छे से पढ़ोगे, रेगुलर मोड में पढ़ते हो, तो ये सब चीजें जो आपको ईजी लगती है क्योंकि आपकी पढ़ी हुई होती है। सिर्फ आप यहाँ 15-20 दिन भी देते हो तो आराम से ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। तो इसी प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, कम टाइम में अपना जीआरएफ निकाल लेते हैं। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपकी शिफ्ट होती है वो आपकी इजी आ जाती है। कई बार आपको इजी हार्ड शिफ्ट को भी देखने को मिलेगा, किसी पेपर में आपकी शिफ्ट जो है बहुत इजी देखने को मिलती है। उसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल कॉमन सेंस के बेस पर होते हैं। आप सीधा का सीधा अगर क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ोगे तो उसके आंसर निकाल लोगे। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसी अप्रोच यूज करते हैं कि ना क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर निकाल लेते हैं। अगर आप भी इस तरह की अप्रोच यूज करोगे, इस तरीके की आप ट्रिक्स लगाओगे, तो आप भी अपना आराम से नेट या फिर जीआरएफ निकाल सकते हो। तो यही रीजन होता है कि बच्चे पढ़ते भी नहीं है और उनकी ये सब चीजें निकल जाती है। लेकिन आपको ये सब चीजें नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप वहाँ पर रिसर्च प्रपोजल, बहुत सारी चीजें आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड पूछी जाती है इंटरव्यू में, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। पीएचडी करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको आगे देखने को मिलती है। तो जो चीजें कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से करो, उसमें अपना 100% दो, क्योंकि कोई भी आपको फोकस नहीं कर रहा कि यूजीसी नेट दो, उसे क्लियर करो। आप खुद से कर रहे हो, खुद के मन से आप चाहते हो कि हमारा नेट क्लियर हो, तो उस चीज को बहुत अच्छे से करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें आप कर रहे हो और वो आपसे जबरदस्ती कराई जा रही है। आप इस स्टेज में आ चुके हो कि इतने मैच्योर हो कि आपको यहाँ पर कोई भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो जब यहाँ पर आपकी ही मर्जी है तो वो चीज आप अच्छे से करो, तो आराम से आपकी चीजें क्लियर होगी। कोई भी एग्जाम आपका टफ नहीं होता, कोई भी एग्जाम आपका इतना हार्ड नहीं होता जिसे ना निकाला जा सके। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से एग्जाम को निकालते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपके साथ डिस्कस कर दी, पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर सेकंड की। यहाँ पर बच्चों को इस चीज में भी डाउट होता है कि नेगेटिव मार्किंग है इस बार। नहीं, तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 150, आपके 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, आपके 100 क्वेश्चन जो है सेकंड पेपर में। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम आपका टोटल 300 मार्क्स का होगा। तो ये सब जो हो गया आपके एग्जाम से रिलेटेड, यही आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। टाइम कितना मिलेगा?
टाइम आपको 3 आवर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आपका ये दोनों पेपर एक साथ होते हैं। बच्चे ये सोचते हैं फर्स्ट पेपर के लिए आपको अलग दिन जाना पड़ेगा, सेकंड पेपर के लिए आपको अलग दिन, ऐसा नहीं है। 3 घंटे मिलेंगे एक ही टाइम और बैठकर, एक ही टाइम के साथ बैठकर जो आपको कंप्लीट करना होता है, बीच में आपको गैप भी नहीं दिया जाएगा। 3 घंटे में दोनों चीजें क्लियर करनी होती है, दोनों ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टाइम भी आपके पास इतना एक्स्ट्रा नहीं होता कि आपको ज्यादा ही टाइम मिल रहा है इन एग्जाम को क्लियर करने की। क्वेश्चन भी काफी है, लेंथी भी होते हैं, लंबे क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से जो आपका टाइम यहाँ पर 3 आवर्स जो है कम भी पड़ जाता है बच्चों को। बहुत से बच्चे 3 आवर्स से पहले ही अपनी चीजें कर लेते हैं, लेकिन आपको इतना भी जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करने की सारे ही गलत करके चलो। 3 आवर्स है टाइम जो है आपका काफी, अगर आप अच्छे से करोगे 3 आवर्स में आपका एग्जाम जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों अच्छे से हो जाएगा। पहले फर्स्ट पेपर करना चाहिए, पहले सेकंड पेपर, इसमें भी बच्चों को डाउट होता है। तो जो चीजें आपकी बेस्ट है आप उसे पहले कीजिए, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी पहले आप अपना फर्स्ट पेपर कर लीजिए, लेकिन जो आपका आरसी और डीआई से छोड़ दीजिए, इसे आप बाद में कीजिए, क्योंकि ये आपका टाइम ले लेगा और टाइम ले लेगा वो चीज आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कर देगी। क्योंकि क्या पता आपका डीआई हार्ड हो और उसमें आपकी 20 से 15 मिनट लग जाए, तो आपको उस चीज की नुकसान जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको ये दिक्कत नहीं करनी, ये चीजें आपको नहीं करनी, सीधा आपको यहाँ पर जैसे टीए हो गया आपका, टीचिंग से हो गया, रिसर्च से रिलेटेड कम्युनिकेशन, इन सब चीजों के क्वेश्चन कर लेने, लेकिन तरफ जा सकते हो, पहले अपना फर्स्ट पेपर कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें आपको छोड़नी होगी, जैसे कि आपको आरसी अटेम्प्ट नहीं करना, पहले आपको डीआई जो है बाद में करना है, क्योंकि ये चीजें जो है आपका काफी टाइम ले लेगी। आपको बेशक आरसी बहुत अच्छे से आता हो, आपको इजी भी लग रहा हो, लेकिन आपका यहाँ पर टाइम जो है लग सकता है, तो ये चीजें आप बाद में कीजिए। जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन जो आप पहले कर लीजिए, कम्युनिकेशन के कर लीजिए, आप ऐसे आईसीटी के कर लीजिए, पीडी के कर लीजिए और हायर एजुकेशन के, इन सब के क्वेश्चन पहले कर लीजिए। लेकिन जो आपके रीजनिंग है, मैथ है, आपका आरसी हो गया, डीआई, इन्हें बाद में कीजिए। और फिर उसके बाद जो आप अपने सेकंड पेपर पर जा सकते हो, इसे अच्छे से कीजिए। इसके बाद जो है फिर आप वापस फर्स्ट पेपर पर आ जाइए, जिसमें आप अपना आरसी कर लीजिए, डीआई कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो आप इसमें कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बता दी, किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, क्या क्या सारी चीजें रहने वाली है, क्या चीजें आपको किस तरीके से अपनी तैयार करनी है। अब बात करते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, ऐसी कौन सी टिप्स है जो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हो तो आपका आराम से नेट हो जाएगा, जीआरएफ हो जाएगा, या फिर कोई भी एग्जाम आप इसमें क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बहुत से आप तो 3 ही चीज ऐसी होती है जिससे आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। किसी भी चीज का एग्जाम, चाहे आपका छोटा एग्जाम हो चाहे आपका बड़ा, किसी भी तरह का एग्जाम होता है, इन 3 टिप्स से जो आप अपना क्लियर कर सकते हो। सबसे पहला क्या होता है, आपका सिलेबस, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस जो आपको क्लियर करना होता है। आप सभी जो है सिलेबस की अपनी आप सभी जो है अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक एक टॉपिक देखिए कौन सा आपका कंप्लीट है कौन सा नहीं। बिना आप सिलेबस की अपनी तैयारी स्टार्ट भी मत करना, क्योंकि सिलेबस जो आपका बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, तो उसके लिए आपको इसका पीडीएफ निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप फोन से इसके सिलेबस को कवर करोगे, इससे बेटर है आप या तो इसे लिख लीजिए या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है जो होता रहे आप उस पर जो है पेंसिल से अंडरलाइन करते रहिए। अब जो सेकंड है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो मेथड का पता लगेगा, पैटर्न क्या रहने वाला है ये पता लगेगा, ये भी पता लगेगा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाती है। प्रैक्टिस होती है, आपको तरीके समझ में आते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, आपको ये समझ में आ जाता है किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कितना टाइम आपका लगने वाला है। तो जितना आपका रोल सिलेबस का होता है उससे ज्यादा रोल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को छोड़कर जा रहे हो और सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बस आपने मान लिया कि मेरा एग्जाम जो है क्लियर है, ये गलती भी नहीं करनी, प्रीवियस ईयर पेपर भी करने हैं। तो ये 2 चीजें। अब बात करते हैं आपके थर्ड पॉइंट की, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, और लगभग 70% बच्चे यही गलती करते हैं कि जो आपका थर्ड पॉइंट है वो ही नहीं करते। तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन ही नहीं करते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, आपका अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन रिवीजन करते हुए उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो करते ही नहीं है, भाई ये तो हमने पढ़ा हुआ है इसका क्या रिवीजन करें। तो वो गलती आपको नहीं करनी, रिवीजन जरूरी है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिवीजन सबसे जरूरी है, क्योंकि आपने चीजें पढ़ ली, आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप उन चीजों को भूल जाओगे, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। क्योंकि आप भी एक मनुष्य, साइकोलॉजी भी कहती है,
अगर हम किसी चीज़ को रिपीट नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, तो हम जो उसे भूलते चले जाते हैं। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी चली जाती है। तो वही चीज़ें करनी है कि रिवीजन सबसे ज़रूरी है। रिवीजन किस चीज़ का करें? अपने नोट्स का, आप इन सब चीज़ों का नोट्स बनाइए, उसी का आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, और बिना नोट्स के अगर आप तैयारी करते हो तो वो भी आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी। नोट्स बनाइए, लास्ट टाइम पर उनका रिवीजन कीजिए, उससे पहले भी आप अपना रिवीजन जो है कंप्लीट कीजिए। तो गाइस आज की वीडियो में यही आपको बता रहा था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके साथ डिस्कस कर दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।